वो उग्र सांड है भांजो, उग्र सांड। उससे उलझने का अर्थ है अपनी मृत्यु को आमंत्रण देना। यही बात तो मैं इस जड़बुद्धि दुशासन को समझाने का प्रयत्न करता हूँ मामा, किंतु यह है कि बार बार जाकर उसी भीम से भिड़ जाता है। एक बात कहूं भैया? बोलो। भीम केवल मुझसे ही नहीं, किसी से भी उलझने का मार्ग खोज लेता है। क्या वो आपसे नहीं उलझता? उलझता होगा, अवश्य उलझता होगा। सच तो यह है कि उसे उस प्रपंची युधिष्ठिर ने ही प्रोत्साहन दे रखा है। कह रखा है कि अवसर पाते ही किसी न किसी बहाने कुरुराज धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते रहो। अरे नहीं नहीं मामा, ये तो कुछ ज्यादा ही विचार कर रहे हैं हम। पांडु पुत्र भी हमारे भाई हैं, और कोई भाई चाहे कैसा भी हो ऐसा कभी नहीं सोच सकता। कर्ण, जी भैया। तू मूर्ख है। क्यों? तभी तो कह रहा है कि वो हमारे भाई हैं, महाराज पांडु के पुत्र हैं। तो ये मूर्खता कैसे हुई भैया? सुना मामा, पूछता है मूर्खता कैसे हुई। इतना सा सत्य नहीं समझे भांजे। बुद्धियों को उलझाओ मत मामा। वे पांचों शब्द राजनीति से हस्तिनापुर का विभाजन करना चाहते हैं, जबकि सत्य यह है कि वे कुंती के पापाचार का परिणाम है। और ये भी सत्य है कि महाराज पांडु में तो पुत्र उत्पन्न करने का सामर्थ्य ही नहीं था। अतः ये पांडव केवल कुंती के पुत्र हैं, कुरुवंश से उनका कोई संबंध नहीं है, और ना ही कुरुरथ से। और ये भी स्मरण रखो विकर्ण कि हम कौरव चंद्रवंशी हैं। किंतु भैया हम ये कैसे भूल सकते हैं कि ऋषि मुनियों ने नियोग को भी मान्यता दे रखी है? नियोग एक कुतर्क है विकर्ण, जो आर्यावर्त के कुछ धूर्त साधु संतों ने जनमानस पर फैला रखा है। इसी कुतर्क को आधार बनाकर ये दुष्ट पांडव हमारे हस्तिनापुर पर आ लदे हैं। मैं तो कहता हूँ मामा कि पांडवों के साथ साथ इन धूर्त साधु संतों और ऋषि मुनियों के प्रभाव को हमें कम करना। शांत शांत दुर्योधन, शांत। तनिक धीमे बोलो भांजे। जिनके दोनों हाथों में लपटों वाले ज्योतिर्दंड हो, वे कपूर की गठरी अपने सर पर नहीं ढोते। समझा नहीं मामा। भांजे, तुम लोग पांडवों से अपने अधिकारों के युद्ध में यदि ऋषि मुनियों से उलझ बैठे तो समझना नाश को बुलावा दे रहे हो। कैसी बातें करते हो मामा। ये धनहीन साधनहीन ऋषि मुनि राजाओं और राज्यों की राजनीति में क्या कर सकते हैं? बस बहुत हुआ दुर्योधन, अति हुई। कुछ विषय ऐसे होते हैं कि आयु के दंभ में उन पर टीका टिप्पणी नहीं करो तो अच्छा है। ठीक है मामा, ठीक है। यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं आपसे क्षमा। क्या हुआ भैया? ये तो निर्जीव शरीर है। अब सब निशेष है गांधारी पुत्र। इस देह की अंतिम क्रिया करवाइए। आश्चर्य है। क्यों? क्षमा कुमार, पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कुंतला इस दिशा में आई क्यों थी? कुंतला? कौन कुंतला? तुम इसे पहचानते हो? हाँ राजकुमार, ये महारानी गांधारी की विशेष सेविका है। माता की विशेष सेविका और ऐसी स्थिति? हाँ स्वामी, कुंतला महारानी के सेविका होने के अतिरिक्त गणनायक बहुल की ज्येष्ठ वधू भी है। बहुल? कौन वही जो पितामह का विशेष सेवक है? वही कुरुकुमार, बहुल पराक्रमी भीष्म का अनेक वर्षों से विशेष सेवक और विश्वास पात्र व्यक्ति है। अधिकारी, तुम इसकी देह को उठाओ और परीक्षण गृह में ले जाओ। और प्रहरी, तुम हमारे साथ आओ। क्या यही कुंतला है? हाँ, यही कुंतला है। आपने स्मरण किया तात? हाँ पुत्र, मेरा और तुम्हारी माता का विचार है कि अब हमें कोई आसरा चाहिए। आसरा?
इतने सारे राजसेवक तो हैं आपकी सेवा में, और फिर मैं स्वयं आपका दास हूं। तुम्हारी सेवा से अब संतोष नहीं होता वसु। और इसीलिए हमने निश्चय किया है कि अब तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। किंतु विंतु कुछ नहीं। हमने सारथी सत्यसेन की सुंदर और सुशील बहन से तुम्हारा संबंध निश्चित कर दिया है। तूने तो वृषाली को देखा है वसु? जैसी आपकी आज्ञा माती। देर रात्रि मिले आचार्य के संदेश से हम तनिक चिंतित हुए हैं पितामह। चकित तो मैं भी हुआ हूं पूज्य। भला ऐसा क्या कार्य आन पड़ा जिसके लिए आचार्य ने हम सभी को साधारण सी परीक्षा में उपस्थित रहने के लिए कहा है? उन्होंने केवल कुरुवंशियों को ही आमंत्रित किया है, अतः विस्मय या चिंता का मुझे कोई कारण नहीं दिखता। किंतु आचार्य द्रोण कह रहे थे ये निर्णायक दिवस होगा। निर्णय किस बात का? प्रणाम गंगासुत। अभिवादन स्वीकारे राजन। पधारिए आचार्य। आसन ग्रहण करें ब्राह्मण। आज कोई विशेष आयोजन है आचार्य? पांडु पुत्रों और महाराज के पुत्रों की शिक्षा पूर्ण हुई। चाहता हूं कि इस शुभ अवसर पर राजकुल के सभी श्रेष्ठ जन उपस्थित रहें। अरे हाँ, इसका तो हमें अनुमान ही न था। शुभम आचार्य, हम सभी उपस्थित होंगे। क्यों विदुर? हाँ पितामह, किंतु मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। और क्या हो सकता है विदुर? हस्तिनापुर के महाकुरुकुल में क्या नहीं हो सकता आचार्य? कूटनीति के महाअस्त्रों से लेकर युद्ध के दिव्यास्त्रों तक का भंडार जहां हो, वहां सब कुछ हो सकता है। तो भांजे, तुम्हें अब हर प्रहार इस सतर्कता और सावधानी से करना होगा कि मुष्टि कवच को लेकर कोई रंच मात्र भी संदेह न कर सके। किंतु मामा, कवच को लेकर कोई कैसे संदेह कर सकता है? तुम बहुत भोले हो दुर्योधन, बहुत भोले। कभी कभी तो उस दूध पीते बालक की तरह लगते हो जिसे मैंने अपनी गोद में खिलाया था। अरे भले आदमी, उस मुष्टि कवच में लौह के घातक टुकड़े पड़े हुए हैं, और यदि तुम्हारे आवेश या सावधानी से एक भी टुकड़ा बाहर आ गया तो आचार्य द्रोण मात्र प्रतियोगिता ही स्थगित नहीं करवा देंगे, अभी तो कवच के निर्माण को लेकर खोजबीन शुरू कर देंगे। और तब क्या होगा? तब अधिक से अधिक कवच निर्माता पकड़ा जाएगा। उत्तम, अति उत्तम। क्या बुद्धि कौशल पाया है मेरे प्रिय भांजे ने। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, हो जाएगा। वह मूर्ख चर्मकार दमन पल भर में सब कुछ उगल देगा, और तब द्रोण तुम्हें दंडित करने के अतिरिक्त उस मूर्ख को मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। तुम तो आवश्यकता से अधिक भयभीत हो जाते हो मामा। मैं पूरी सावधानी बरतूंगा। यही नहीं, युद्ध के तुरंत पश्चात हताहत पड़े हुए भीम के समीप न रहकर तुम्हें उन कवचों से भी मुक्ति पानी है। किंतु वहां से निकलना तो कठिन होगा ना? जानता हूं, इसलिए मैंने अपने विश्वस्त गुप्तचर ब्रह्ममणि के तुम्हारे पास रहने की व्यवस्था की है। लो, पहचान लो। उन हस्त कवचों को तुरंत तुमसे पाने के बाद ब्रह्ममणि उन्हें बदल देगा। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, विषय समाप्त। अब तुम जाओ और सायंकाल होने वाली प्रतियोगिता के लिए स्वयं को मानसिक स्तर से तैयार करो। जाओ। मामा एक बात। कुछ नहीं, जाओ। दमन, चर्मकार दमन, उठो। क्या है? कौन? शांत शांत रहो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? गांधाराज शकुनी ने इसी पल तुम्हें बुलाया है। किंतु परंतु का समय नहीं है। मैं अभी आया। प्रतियोगिता के लिए मुष्टि कवच तुम ही ने तैयार किए थे ना? हाँ, ठीक है।
ये देखो मित्र, पहले कभी ऐसे मुष्टि कवच देखे हैं तुमने? ये तो बहुत विचित्र बना हुआ है भाई। इस प्रकार की वस्तु तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। यही तो वैशिष्ट है इसका। एक ही प्रहार में भीम जैसा महाबली पृथ्वी पे लौट जाएगा। भीम? नहीं नहीं नहीं। तो स्वयं ही देख लेना, परीक्षा में तनिक सी तो देर है अब। तो क्या भीम के विरुद्ध? हाँ, किसी को बताना मत। गांधार राज ने विशेष रूप से बनवाया है इसे। युवराज दुर्योधन स्वयं इसे पहनकर भीम से जूझेंगे। तो ये संबंध निश्चित हुआ सारथी सूत। मेरा परम सौभाग्य है कि मेरी बहन अंगराज करने की जीवन संगिनी बनी। ये तो हमारा सौभाग्य है बंधु। वृषाली जैसी सुयोग्य कन्या हमारे कुल को सम्मानित ही करेगी। तो आज्ञा दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा क्यों? वो दुर्जन पांडुपुत्र चाहे कितना ही धृष्ट क्यों ना हो, पर गुरु कुमारों का अपना, उनका अपना भाई है। मैं सत्य कह रहा हूं भैया। वे स्पष्टता ये कह रहे थे कि युवराज दुर्योधन मुष्टि कवच पहने बिना भीम से मुष्टि युद्ध नहीं लड़ेंगे। ये युद्ध परीक्षा नहीं, कपट हुआ अंगराज। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तो यही होगा भैया, यही होने वाला है। आश्चर्य। जॉन, आज्ञा ब्रह्मन। मेरे साथ आओ। ये मैं क्या सुन रहा हूं गांधारी सूत? क्या? यही कि मुष्टि युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले तुम्हारे हस्तकवचों में घातक वस्तु छिपी है, और ये सब तो कुरुवंशियों को शोभा नहीं देता मित्र। और ये शोभा देता है कि वो उद्दंड बैल जब चाहे तब मदोन्मत्त होकर मेरे और मेरे छोटे भाइयों को मारना पीटना शुरू कर दे। ये शोभा देता है कि वो क्रूर भीम खेल के बहाने हम भाइयों में से एक दो की हत्या कर दे। जानता हूं कि भीम असीम उद्दंड और दुर्जय होते हुए भी बुद्धिहीन है। उसकी चेष्टाएं निश्चित रूप से एक सीमा पर पहुंचकर अमर्याद शरीर बल का प्रदर्शन बन जाती है, जानता हूं। परंतु ये षड्यंत्र करता है दुर्योधन, और मैं ये सब नहीं होने दूंगा। चलो सुन, रुको मित्र अश्वत्थामा। बंधु, यदि तुम चाहते हो तो ऐसा नहीं होगा, किंतु एक बात तो मैं भी चाहता हूं कि तुम उस बिगड़ैल सुअर भीम और उसके उस ढोंगी भाई युधिष्ठिर से यह बात करो कि शांति के लिए स्वयं शांति रखना भी आवश्यक है। इस प्रकार पूज्य आचार्य की शस्त्रशाला में 2 प्रकार के मुष्टि कवच हैं। तो गंधार राज ने बड़ी चतुरता से चर्मकार द्वारा सब कुछ आयोजित कर लिया। हाँ महात्मन, यही नहीं, युवराज दुर्योधन के राजनिवास से निकले हुए ब्रह्ममणि ने बताया कि उसे मुष्टि युद्ध में रुचि है। कवच शस्त्रशाला में है, अनीतिक शकुनी के गुप्तचर ब्रह्मणि को मुष्टि युद्ध में रुचि है। हाँ पितामह। मेरे विचार से शाला के मुष्टि संतुलक के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते होगे। जी प्रभु, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। बोल, अब तुम जा सकते हो। जो मामा, 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 स्वागत है भांजे, स्वागत है। आओ आओ आओ। बात ही ऐसी थी मामा की। ठीक है ठीक है। अश्वत्थामा आया था। हाँ, अश्वत्थामा। आप जानते हैं? तुम्हारे द्वारा दिया गया आश्वासन भी मैं जानता हूं पुत्र। तो फिर? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं समझा नहीं। द्रोणसुत अश्वत्थामा आश्वस्त है, उन्हें आश्वस्त ही रहने दो और तुम अपनी योजना पूर्वक चलने दो, चलने दो। किंतु मामा, कुछ नहीं होगा। पर परिणाम?
परिणाम का निर्णय प्रमाण पर होता है और प्रमाण होगा ही नहीं। मामा, आप तो सचमुच महान हैं। हमें दुख है गणनायक बहुल कि इतनी अल्पायु में ही किसी ने तुम्हारी सुंदर वधू की निर्मम हत्या कर दी। विधि इच्छा के समक्ष हम सभी अवश्य होते हैं अमात्य। इसे दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है, और क्या। तुम्हें किसी पर संदेह है? पिछली 3 पीढ़ियों से इस राजवंश की सेवा में है मेरा पूरा परिवार। अभी तक ऐसी कटुता या वैमनस्य किसी से हुआ नहीं अमात्यवर कि मैं किसी पर कोई संदेह करूं। आश्चर्य है। धृष्टता न समझें तो एक निवेदन करूं अमात्य। कहो। कुंतला बहुत ही सरल मन थी, संसार व्यवहार को लेकर अनुभवहीन। उसकी हत्या का यह प्रकरण राजमहिषी गांधारी के राजनिवास से संबंधित हो सकता है। क्या बकते हो? तुम समझते हो महारानी के निवास में ही इतना बड़ा षड्यंत्र पनप रहा है? क्षमा करें अमात्यवर, षड्यंत्रों का मूल सदा ही राज्य, राजनीति और राजगृह रहे हैं। हो सकता है तुम्हारा अनुमान ही सत्य हो। अब तुम जा सकते हो। कुंतला की हत्या? विश्वास नहीं होता। उसका कौन शत्रु हो सकता है? हम भी समझ नहीं पा रहे हैं सुबल सुता, केवल अविश्वास ही होता है। यह भी विचित्र सा लगता है कि कोई ऐसी भोली भाली युवती का वध कर देगा। अविश्वास और विचित्रता का परस्पर गहन संबंध है महाराज। सत्य वही नहीं होता जो बहुत बार देखा जाता है, सत्य वो भी होता है जो परतों के पार छिपा रहता है। लाला भैया, कुंतला के साथ ऐसी बात हो ही नहीं सकती। किंतु माते, जिस निर्ममता के साथ कुंतला की हत्या हुई है उससे यही सिद्ध होता है कि राजनीति के मायाजाल में लगातार उलझाव के कारण मानव बुद्धि सहस्त्र विचार की आदि नहीं रह जाती थी। अपने मानस को इस प्रपंच गुहा से बाहर निकालो और तब कुंतला को लेकर सोचो। मैं और मामा हर ओर से सोच चुके हैं ना मामा, किंतु कुंतला की मृत्यु असाधारण ही लगती है पूज्य। गांधार राज, क्या आप भी दुर्योधन की तरह? हाँ गुरुश्रेष्ठ, मैं भी पुत्र दुर्योधन की भांति कुंतला की हत्या को राजनिवास में चल रहे छल प्रपंच का एक भाग मानता हूं। अब आज्ञा दे महाराज। प्रणाम। चलो पुत्र दुर्योधन। प्रणाम महाराज। आश्चर्य। कैसा? तुम परीक्षा प्रतियोगिता में नहीं चलोगे? भाई, तुम्हारे परम मित्र दुर्योधन भी तो प्रतियोगियों में से एक हैं। ना, इच्छा नहीं। एक योद्धा के लिए कोई भी युद्ध दृश्य इच्छा अनिच्छा की बात नहीं होती। चकित हूं द्रोणसुत, तुम्हारे जैसा पराक्रमी ऐसे किसी आयोजन में रुचि कैसे ले रहा है, विशेषकर तब जबकि उसे ज्ञात है कि यह प्रतियोगिता दोषपूर्ण है। मित्र दुर्योधन ने मुझे विश्वास दिलाया है कि मुष्टि युद्ध में छल का प्रयोग नहीं होगा। क्षमा अश्वत्थामा, फिर भी मन नहीं। किसी आयोजन में छल का आसरा लिया जाएगा, मेरी अरुचि के लिए यही जानना बहुत है। ठीक है महावीर, तुम्हारी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। फिर भेंट होगी। तुम चल रहे हो शत्रुंतम? मुझे क्षमा करे ब्राह्मण, वसु भैया के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। ठीक है। शांत शांत शांत। हस्तिनापुर वासियों के लिए यह हर्ष का समाचार है कि कुरुकुल गौरव महाप्रतापी गंगासुत भीष्म के पौत्र और महाराज धृतराष्ट्र के कौरव पुत्र एवं स्वर्गीय पांडु के 5 पुत्र शस्त्रास्त्र में अनेक प्रकार से सिद्ध एवं सफल हो चुके हैं। आज इसी हेतु नगरवासियों के समक्ष मुष्टि युद्ध की प्रदर्शन परीक्षा आयोजित की गई है। इस परीक्षा में
अब तक श्रेष्ठतम रहे कौरवेंद्र दुर्योधन एवं महाबली भीमसेन प्रतिद्वंदी भाव से उतर रहे हैं। वे अपनी कला का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करके हम सभी को आनंदित करेंगे। शुभम।